Baby, so go. Got that I need. Baby, so go. Got that I need. Hello guys, welcome or welcome back to my channel. I'm Muskan and I hope you all are safe and doing great. So if you're watching my video for the first time, please take a moment to subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon for my videos. Guys, आज की वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। एंड आप में से काफ़ी लोग ये भी सोच रहे होंगे कि दी का स्पाइसजेट से या मैम का स्पाइसजेट से क्या लेना देना। मतलब मेरा स्पाइसजेट एयरलाइन में मैंने क्योंकि हमेशा यही बोला है कि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू एयर एशिया के साथ था। सो स्पाइसजेट के साथ भी उससे पहले मेरा एक एक्सपीरियंस है एंड वो भी एक स्टोरी ही है। सो मैंने सोचा उस पर वीडियो बनानी चाहिए बिकॉज आप में से ना बहुत लोग भी रिसेंटली मुझसे पूछ रहे थे कि स्पाइसजेट में कैबिन क्रू की कब हायरिंग होगी एंड देन कैबिन उनको स्पाइसजेट में कैबिन क्रू बनना है एंड काफ़ी लोग मुझसे उसकी रिक्वायरमेंट्स पूछ रहे थे। रिक्वायरमेंट्स पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ बट हायरिंग कैसे करती है स्पाइसजेट उस पर आज की वीडियो में एंड ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है इनके साथ। सो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा एंड या फर्स्ट इंटरव्यू मेरा एयर एशिया के साथ ही था। सो जानने के लिए कि क्या कनेक्शन था, मतलब कैसे एक्सपीरियंस रहा है मेरे स्पाइसजेट के साथ, कैसे वो भी, तो वो जानने के लिए प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत करना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइस, जैसे आज आप लोग कैबिन क्रू की जॉब सर्च कर रहे हो कि कोई एयरलाइन हायर कर रही है या नहीं कर रही है, कोई गर्ल्स को हायर कर रही है कि नहीं कर रही है, कोई मेल हायर करे कि नहीं, कई लोग का यही है कि सब एक्सपीरियंस को ही हायर करें, कोई फ्रेशर क्यों नहीं हायर करे। सो सेम 2019 में जब मैं 18 मैंने अपना कंप्लीट किया था, एट दैट टाइम जेट एयरवेज बंद हो गई थी एंड जितनी भी एयरलाइंस थी वो सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ जेट एयरवेज के ही एक्सपीरियंस क्रू को, मतलब उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट जिस भी एयरलाइन का इंटरव्यू हो रहा था सभी एयरलाइन यही लिख दे रही थी कि वी आर हायरिंग एक्सपीरियंस कैबिन क्रू, कोई भी फ्रेशर्स की हायरिंग नहीं कर रहा था। सो एट दैट टाइम स्पाइसजेट ने भी काफ़ी हायरिंग की थी बट उन्होंने सभी एक्सपीरियंस क्रू की ही हायरिंग की थी। एंड मुझे अभी भी याद है जब मैं 18 कंप्लीट करने वाली थी, अभी हुई नहीं थी, उससे पहले से ही मैं बहुत सारे जॉब्स, मतलब मैं कैबिन क्रू से रिलेटेड जॉब सर्च कर रही थी कि कोई एयरलाइन फ्रेशर हायर कर रहा हो या नहीं कर रहा हो। सो सेम ऐसे ही नेट पे सर्च करते करते हाँ, ये 18 की जब मैं हो गई तो उसके बाद की बात है, जब मैं ऐसे ही नेट पे सर्च कर रही थी कि कोई एयरलाइन फ्रेशर हायर करे या नहीं करे। सो स्पाइसजेट का ही कुछ करियर करके था तो उसमें मैंने सारा लॉगिन वगैरह किया। देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम स्पाइसजेट दैट वी आर हायरिंग इन गुड़गांव फॉर अ कैबिन क्रू पोस्ट। सो मैंने उनसे 2-3 बार कंफर्म किया दैट इज़ दिस पोस्ट इज़ फॉर फ्रेशर्स और फॉर एक्सपीरियंस, बिकॉज जहाँ तक मैंने देखा है स्पाइसजेट की अभी जितनी भी वैकेंसीज निकली हैं दे मेंशन दैट दे आर हायरिंग ओनली एक्सपीरियंस कैबिन क्रू। सो उस टाइम पे सेम हम लोगों ने भी यही चीज़ फेस किया था, सभी एक्सपीरियंस क्रू को ही हायर कर रहे थे, फ्रेशर्स को कोई पूछ ही नहीं रहा था। सो उन्होंने कहा नहीं, वी आर हायरिंग फ्रेशर कैबिन क्रू, सो आप कल इंटरव्यू देने गुड़गांव में आ जाना। मुझे पहले लगा फ्रॉड है बट जब मैंने थोड़ा सा अपना थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको मेल करना होता जब किया तो वो स्पाइसजेट का ही आईडी था, तो मुझे फिर उसके बाद थोड़ा कंफर्मेशन हो गया। देन नेक्स्ट डे मैं और मेरी 2-4 फ्रेंड्स थे, हम सब साथ में ही गए थे वहाँ पे। सो गुड़गांव में स्पाइसजेट स्टार एकेडमी है, कैबिन क्रू के लिए ही है। सो वहाँ जा हम लोग ने खूब प्रिपेयर किया था। हम लोग ये सोच कर जा रहे थे कि हमारा इंटरव्यू है या जो भी, हम इंटरव्यू के पर्पज़ से ही गए थे एंड डाउट हमने पहले ही क्लियर कर लिया था। मैंने कम से कम 5-6 बार पूछा होगा उनसे, आर यू गाइज सीरियसली हायरिंग फ्रेशर्स और दिस इज़ अनदर पोस्ट फॉर फ्रेशर्स, लाइक कि कोई और पोस्ट तो नहीं है लाइक ग्राउंड स्टाफ या कुछ और पोस्ट हो वो भी फ्रेशर्स के लिए। तो उन्होंने बोला नहीं, वी आर हायरिंग फ्रेशर कैबिन क्रू। तो उस चीज़ की तसल्ली हुई, चलो कोई तो हायर कर रहा है। हम लोग गए वहाँ पे, देन हमारी तरफ वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे इंटरव्यू देने, तो हमें लगा कि ठीक है आज इंटरव्यू ही होने वाला है। देन सबसे पहले वहाँ जाते ही उन्होंने हमसे हमारा सीवी मांगा, सीवी और उसके ऊपर एक फ़ोटो वो हमसे उन्होंने मांगा। सो वो सभी ने एक 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 करके अपना नेम भी मेंशन किया कि ये मेरा सीवी है। एंड देन जो जो अपना सीवी मतलब सबमिट करता जा रहा था उनको एक शीट पर अपना नेम भी लिखना था। सो सीवी हमने सबमिट किया, उसके बाद हम बैठे हुए थे एंड देन एक मैम आई वहाँ पे। सो वो स्पाइसजेट की ही एम्प्लॉय थी, तो वो आई एंड देन उन्होंने हम सबको, जितने भी वहाँ कैंडिडेट्स, जितनी भी गर्ल्स आई थी, क्योंकि वो सिर्फ गर्ल्स के लिए था तो सिर्फ गर्ल्स ही आई हुई थी। आई गेस गिनती के 2-3 बॉयज़ भी हो सकते हैं, याद नहीं आ रहा है, तो इट्स ओके।
सो उन्होंने हमें उसके बाद एक हॉल में लेके, हॉल भी नहीं था वो, काइंड ऑफ रूम टाइप था, जैसे मीटिंग रूम होता है तो उस टाइप का रूम था। सो हम लोग को वो वहाँ पे लेके गए एंड अभी कुछ इंटरव्यू हुआ नहीं था, लाइक एक इंटरव्यू होता है ना, लग नहीं रहा था वहाँ जाके कि यार इंटरव्यू हो भी रहा है, लेकिन देने के लिए बहुत लोग आए थे बट ऐसा फील नहीं हो रहा था, जो एक एक्चुअल इंटरव्यू जैसा होता है ना वैसा फील नहीं हो रहा था। बट वहाँ पे स्पाइसजेट के क्रू भी थे जिनकी ट्रेनिंग चल रही थी। सो इतना पता था कि हाँ हम सही जगह आए हैं, इंटरव्यू देने आए हैं, स्पाइसजेट में ही आए हैं एंड स्पाइसजेट के क्रू भी हैं जिनकी ट्रेनिंग हो रही है, यूनिफॉर्म में उनकी ट्रेनिंग हो रही थी। देन वो हमें वो मीटिंग रूम में लेके गए एंड देन वहाँ पे हमारे कुछ चेयर्स दिए हुए थे, बोला कि बैठने के लिए, वहाँ पे हमें बैठने के लिए बोला। सो हम वहाँ बैठे एंड देन जस्ट हमारे सामने जो फ्रंट डेस्क था उधर एक सर बैठे हुए थे। देन उन्होंने थोड़ा सा बेसिक चीज़ें बताई अबाउट स्पाइसजेट, दैट स्पाइसजेट एयरलाइन कब से है, कितनी फीस है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है ना एयरलाइंस के बारे में, उन्होंने वो चीज़ हमें बताई। तो वी वर लाइक कि चलो ठीक है, मे भी हो सकता है इसके बाद से इंटरव्यू शुरू होगा, क्योंकि इससे पहले होता है ना, मतलब थोड़ा सा फेस टू फेस सबके साथ इंटरेक्शन हो जाता है तो लोग जो नर्वस होते हैं वो नहीं रहेंगे। तो मुझे वो लग रहा था कि मे बी इस वजह से ये मीटिंग हो रही है। गाइस बेसिकली वो मीटिंग इसलिए कंडक्ट करवाई गई थी, वो जो एक स्मॉल इंटरेक्शन था वो इसलिए कंडक्ट करवाया गया था बिकॉज स्पाइसजेट जो पहले हायरिंग करता था वो वॉक इन इंटरव्यू हो जाता था नॉर्मल, मतलब जैसा हम बाकी एयरलाइंस में इंटरव्यू देते हैं। पहले क्या होता था कि आपको सीधा, कोई भी एयरलाइन हायरिंग करती थी आपको सीधा जहाँ पे भी हायरिंग हो रही है आपको वहाँ जाना होता था, कोई लिंक वगैरह फिल करने की ज़रूरत नहीं होती थी। अभी लिंक इसलिए फिल करना पड़ता है बिकॉज कोविड चल रहा है, दैट्स वाई वो क्राउड नहीं वो सब क्राउड वगैरह नहीं करवा सकते, दैट्स वाई पहले लिंक वाला सीन नहीं होता था। सो पहले स्पाइसजेट नॉर्मल हायरिंग करता था, नॉर्मल अपना पोस्ट डाल देता था दैट वी आर हायरिंग एंड दिस इज द वेन्यू, आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आना है। बट जब से जेट एयरवेज के एक्सपीरियंस कैबिन क्रू को हायरिंग कर लिया, काफ़ी सारे उनको क्रू मिल गए, देन उन्होंने अपनी हायरिंग कैसे करनी शुरू की इज़ दैट कि उन्होंने कोर्स बना दिए। जैसे हम फ्रैंकफर्ट में एडमिशन लेते हैं, फ्रैंकफर्ट में हम एडमिशन लेते हैं, तो अभी फ्रैंकफर्ट की कोई एयरलाइन नहीं है, दैट्स वाई वो बस जॉब गारंटी नहीं देते हैं। बट यहाँ पे क्या था कि आपको 6 मंथ्स का कोर्स करना है एंड देन आपकी डायरेक्ट 6 मंथ्स बाद फ्लाइंग होती है। अब आप में से काफ़ी लोगों को लग रहा होगा यार ये तो सही है कि हम लोग वहाँ जाएँ, कोर्स करें एंड देन उसके बाद फ्लाइंग, बट अभी मेन पार्ट आने वाला है ना, अभी कहानी में ट्विस्ट आएगा, वो थोड़ा सा झटका देगा आप लोगों को। सो हम लोग वहाँ बैठे थे तो हमें यही था कि हम भी थोड़ा सा यही सोच के खुश रहे कि यार ठीक है 6 मंथ्स का कोर्स होगा, कोई बात नहीं, 3 मंथ्स की जगह 6 मंथ्स का कर लेंगे, दैट्स इट। उसके बाद फ्लाइंग करने को मिलेगा, सैलरी मिलेगा एंड जो 6 मंथ्स आप कोर्स कर रहे हो उसमें भी आपको स्टाइपेंड मिलने वाला था, ठीक है, वो भी मैं बताऊँगी कि कितना। देन उसके बाद उन्होंने हमें बोला कि जो लोग की 12th कंप्लीट हो गई एंड जो लोग ग्रेजुएशन करने वाले हैं, कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, दे नीड टू पे 4 lakhs, ग्रेजुएशन वालों के लिए 4 lakhs एंड जो MA कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, उनके लिए 3 lakhs। सो ये था झटका जो अभी आया है कहानी में। सो ये इसलिए था। अभी आप में से काफ़ी लोग का ये क्वेश्चन होगा कि दी व्हाट इफ अगर हमने कर रखा है, क्या पता ग्रेजुएशन वाले ने ग्रेजुएशन कर रखी हो एंड मास्टर्स वाले ने मास्टर्स कर रखी हो। इवन आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो ऑब्वियसली आपको मास्टर्स करनी पड़ेगी, देन यू नीड टू पे 3 लाख। बट अगर आपने मास्टर्स भी कर रखी है तो आपको फिर से करना पड़ेगा। इट्स लाइक दिस, आपको पे करना ही करना पड़ेगा 3 लाख से 4 लाख के बीच में, देन ओनली वो आपको सिलेक्ट करेंगे एंड देन वो आपकी दैट टू जो आपका ग्रेजुएशन या मास्टर्स करवाते वो डिस्टेंस से ही होता है एमिटी यूनिवर्सिटी से, तो डिस्टेंस से था, वो भी कोई उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। एंड अगर आप में से कभी लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप अगर हम खुद ही परस्यू कर रहे हैं बाहर से तो क्या हम जाके अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप, जैसे मैं उस टाइम पे इग्नू से बाहर से कर रही थी, मैंने उनसे ये चीज़ बोली, देन ही सेड कि नहीं मुझे वो ड्रॉप करना पड़ेगा एंड देन मुझे इनका जो ये लोग मुझे करवाएंगे ग्रेजुएशन एमिटी यूनिवर्सिटी से, वो मुझे वो परस्यू करना पड़ेगा। सो वहाँ पे ना मेरे को थोड़ा सा लगा कि दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, कि ये बात वो हो गई ना कि आप पैसा फेंको जॉब आपकी, लाइक आप 3-4 लाख फेंको एंड देन जॉब आपकी। सो उसके बाद थोड़ा सोचा समझा, मम्मी को कॉल किया, मेरी मॉम ने मेरे माइंड में ऑलरेडी ये चीज़ पहले से ही थी कि ना मुझे कभी किसी के रेफरेंस से जॉब लेनी है, मुझे हमेशा अपने मेहनत से लेनी थी एंड ना मुझे किसी को पैसे पे करके जॉब लेनी है। लगती है वेल गुड, नहीं लगती मैं मेहनत करूँगी, बट मैं पैसा या फिर रेफरेंस कभी नहीं लगाऊंगी, ये चीज़ मेरे माइंड में पहले से ही क्लियर थी। तो वहाँ पे मेरे माइंड में तो बिग नो था। मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने अपने घर पे पूछा, देन उन्होंने भी मना ही कर दिया।
क्योंकि काफ़ी लोग के मन में ये भी आया है फ्रैंकफर्ट ज्वाइन करने से अच्छा अगर फ्रैंकफर्ट ना ज्वाइन करके अगर हम ये करते तो बात कुछ थी भी, बट फ्रैंकफर्ट भी ज्वाइन किया था, वहाँ पे ऑलरेडी पैसे फंसाए थे, तो लगता है ना कि यार वहाँ पे पैसे फंसा के अब यहाँ पे भी पैसे दे के जॉब लो। तो मेरा तो सीधा वहाँ से मतलब जैसे ही वो मीटिंग रूम से मैं बाहर निकली मेरा नो था, मैंने कहा मैं घर जा रही हूँ, मेरे को नहीं देना, बिकॉज इट इज़ नॉट अ इंटरव्यू, इट इज़ लाइक कि आप आए हो एडमिशन लेने, एंड एडमिशन लेके आपके 6 मंथ्स की ट्रेनिंग के बाद यू विल गेट टू फ्लाई। सो इट्स लाइक दिस। सो हम 4 फ्रेंड्स गए थे, उसमें से एक फ्रेंड ने सोचा कि वो जाएगी इसमें, देन वो गई आगे, बट लेटर ऑन शी डिनाइड बिकॉज दे वर गिविंग 7,000 सैलरी लाइक ट्रेनिंग का, सो दैट इज़ टू लेस। एंड उन्होंने ये भी कहा था कि जो आप पैसे दे रहे हो 3-4 लाख वो आपको बाद में सैलरी में आपके मिल जाएगा। बट दिमाग लगाए उस टाइम तो इंसान को अगर कोई ऐसे बोले तो इंसान सोचेगा अरे यार हमारे पैसे तो वापस मिल जाएंगे, बट यहाँ पे माइंड लगाने वाली चीज़ है, आप पैसे पे करो, जब आप फ्लाइंग शुरू करोगे वो आपकी मेहनत की इनकम होगी, तो आप जो पैसे पे करो यानी आप ही के पैसे आपको सैलरी में मिल रहे हैं, आपकी मेहनत के पैसे कहाँ गए। सो वो चीज़ वहाँ पे माइंड लगाई, तो मुझे वो भी नहीं सही लगा, मुझे ग्रेजुएशन और मास्टर्स का भी नहीं सही लगा, क्योंकि मैं बाहर से ऑलरेडी करी थी, मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं एमएटी से जाके करूँ। ठीक है, बट उन लोगों के लिए ठीक है यार जिनके पास बहुत पैसा है, एंड यू नो जो सोचते हैं मतलब जिनके लिए है कि ठीक है हम पैसा देके और उनको कैबिन क्रू की जॉब में आना ही आना है, सो दे कैन डू डैट। यार कोई बुरी चीज़ नहीं है, यू कैन गो फॉर इट। जैसे लगता है ना किसी को कि हाँ यार शायद से हमारे हायरिंग नहीं हो सकती है, अपने अंदर अगर आप लोगों को डाउट है कि नहीं हमारे में ये प्रॉब्लम है तो मे भी हम यहाँ लैक कर सकते हैं, तो आप जा सकते हो, बस 3-4 लाख ही पे करने हैं, देन उसके बाद आपको सिलेक्शन हो जाएगा, 6 मंथ्स की ट्रेनिंग के बाद आपको फ्लाइंग करवाएंगे। और वो इंटरव्यू में आपका फिर नॉर्मल हाइट वगैरह वो ये है कि आपकी रिक्वायरमेंट मैच होनी चाहिए, जो स्पाइसजेट की कैबिन क्रू रिक्वायरमेंट है वो एटलीस्ट मैच होनी चाहिए, देन ही वो आपको सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज दे विल नॉट गोना टेक यू। सो फिर उस टाइम मैं वहाँ से वापस आ गई, मैंने नहीं किया मेरे को, क्योंकि मुझे नहीं सही लगा। अगर आप में से भी काफ़ी लोग में जगह होते एंड जिसने ऑलरेडी फ्रैंकफर्ट में 1.5 लाख लगाए हों एंड देन उसके बाद ये ऑप्शन भी सामने आ जाए, तो ऑब्वियसली दिल नहीं मानता है, बिकॉज मनी इज़ समथिंग जो कि आपके पेरेंट्स बहुत ही मेहनत करके कमाते हैं, और आप ऐसे ईजिली जा के नहीं उड़ा सकते हो। सो मैंने वहाँ पे वो चीज़ ड्रॉप कर दिया, एंड फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, फ्रेशर हायरिंग अभी नहीं हो रही, कभी तो होगी, लेट्स वेट, होगी जाएंगे। एंड लकीली इसी इंटरव्यू के कुछ टाइम बाद एयरेशिया हायरिंग कर रही थी, उसको इसीलिए मैं अपना फर्स्ट इंटरव्यू कंसिडर करती हूँ, बिकॉज ये इंटरव्यू नहीं था मेरा, इसमें मैंने मतलब इधर मैं गई एंड मेरे को जो पता लगा यार मैं घर आ गई। ये इंटरव्यू वो होता है जहाँ आप देते हो, जहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, एंड अगर आप रिजेक्ट होते हो देन यू काउंट दैट एज योर फर्स्ट इंटरव्यू, बट यहाँ पे तो ना रिजेक्शन था ना फिर कोई इंटरव्यू था। सो मैंने वहाँ से ड्रॉप कर दिया, एंड दिस इज़ हाउ स्पाइसजेट नाउ हायर देयर कैबिन क्रू। अगर स्पाइसजेट में कैबिन क्रू बनना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको स्पाइसजेट स्टार एकेडमी ज्वाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों में से भी काफ़ी लोगों ने देखा होगा कि अभी कोई भी ये नहीं डालता दैट स्पाइसजेट इज़ हायरिंग कैबिन क्रू, बिकॉज ये उनका भी हायरिंग ऐसे चलता है, एंड ये 2019 से ही चल रहा है, 2020 में भी कोई हायरिंग नहीं थी, 21 में तो है ही नहीं, ग्राउंड स्टाफ की कर रहे हैं वो। एंड गाइस ग्राउंड स्टाफ के लिए ऐसा नहीं है, ग्राउंड स्टाफ के लिए आप लोग जा सकते हो स्पाइसजेट में, ऐसा नहीं है, सिर्फ कैबिन क्रू के लिए यू हैव टू ज्वाइन दिस स्पाइसजेट स्टार एकेडमी, दैट्स इट। उसके अलावा तो ग्राउंड स्टाफ के लिए यू कैन जस्ट गो नॉर्मली जो वॉक इन इंटरव्यू होता है, बट अभी तो आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा जो लिंक आता है। सो गाइज ये था मेरा एक्सपीरियंस विद स्पाइसजेट, कोई ख़राब नहीं है, अगर जिसके मतलब ये उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिनको लगता है कि हाँ वो कहीं ना कहीं लैक करते हैं, हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है या हमारी हिंदी अच्छी नहीं है, तो यू कैन पे दैट मेंशन अमाउंट एंड यू कैन जस्ट गो एंड जॉइन स्पाइसजेट। बट फॉर दोज हु कांट अफोर्ड दिस मच ऑफ हाई फीस, आई विल सजेस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ, बिकॉज आप अपने में जितना खुद मेहनत करोगे ना आप उतना ही अच्छा अचीव करोगे। एंड ये चीज़ मेरे अंदर भी थी, बिकॉज पैसा दे के एंड रेफरेंस लगा के आप कभी भी उस जॉब में खुश नहीं रह सकते हो, क्योंकि आपको हमेशा ये लगेगा कि मैंने अपनी मेहनत से इसे क्रैक नहीं किया है, बट जो चीज़ आप अपनी मेहनत से क्रैक करते हो ना उसमें अलग ही मज़ा है, अलग ही खुशी है। सो उसके बाद जो मेरा एयरेशिया में हो गया, again I got a call from SpiceJet that मुस्कान प्लीज़ कम फॉर द इंटरव्यू, कहीं पे ही ले रहे थे इंटरव्यू, मेरे को नाम अभी याद नहीं आ रहा है। सो देन आई सेड कि आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट एबल टू कम बिकॉज आई गॉट सेलेक्टेड इन एयर एशिया एंड आई एम जस्ट गोइंग फॉर माई लाइक डे आफ्टर टुमारो आई एम गोइंग फॉर माई ट्रेनिंग।
So they will like best of luck for your future, best of luck, good wishes, सब ये सब बोला। ठीक है, अच्छा था, जेस्चर भी अच्छा था उनका, बट लास्ट में मैंने मना कर दिया बिकॉज कुछ फ़ायदा ही नहीं है, मनी वेस्ट। वही है ना, अपने अंदर बिलीव रखो, खुद पे एकदम रखो कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है, अपने ऊपर बिलीव रखो गाइज कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, आप सब कर सकते हो। सामने कई बार आपके लाइफ में ऐसी भी ऑप्शंस आएंगे कि अगर मैं ये चूज़ नहीं करूँगा तो क्या पता आगे मुझे ऑप्शन ना मिले। इट्स ओके। सोचो, कभी भी अपने आप को ना लेट डाउन मत करो, हमेशा सोचो। कहीं पे आपको लगे ना कि नहीं यार यहाँ पे मेरा इतना नुकसान हो रहा है, बट इसको अगर मैं नहीं लेती हूँ या लेता हूँ तो आगे क्या पता मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिले या ना मिले। गाइस, अपॉर्चुनिटी आपको हर जगह मिलेगी, ऑब्वियसली दिखेगी नहीं, बट आपको वही है कि थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, वर्क ऑन योर सेल्फ। एंड आई विश यू गाइज बेस्ट ऑफ लक, जिनको भी कैबिन क्रू बनना है। आई विश कि आप लोग अपना ये ड्रीम अचीव करो, बिकॉज एक टाइम पे मैं भी आप लोगों की जगह थी, सो आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई कैन फील यू, लाइक I can feel your emotions and I can feel you that how you guys are dedicated toward this job and कैसा फील करते हो। सो गाइज, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, बिकॉज मुझे जहाँ तक लगता है आप में से काफ़ी लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता होगा। सो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार हो सकता है ना काफ़ी लोग ऐसे हों जो सिर्फ स्पाइस जेट के लिए सोच के बैठे हो कि हम सिर्फ स्पाइस जेट में कैबिन क्रू बनेंगे और उनको ये चीज़ पता ही ना हो। सो आज उनको पता लगेगी तो कम से कम वो अपना दूसरा माइंड तो बनाएंगे। सो प्लीज़ ये वीडियो शेयर करो सबके साथ। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इफ़ येस देन डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो उनके साथ भी शेयर करो जिनको कैबिन क्रू बनना है एंड जो कैबिन क्रू जॉब में इंटरेस्ट रखते हैं। कुछ भी पूछना चाहते हो, feel free and comment down in the comment section, or you can message me on Instagram. My handle is given over there and please do follow me there. एंड आप जो भी पूछते हो गाइज, थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। मैं कई लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, मैं रिप्लाई नहीं करती तो वो मुझे मेल करना शुरू कर देते हैं। गाइज प्लीज़ हैव सम पेशेंस, बिकॉज मेरी फ़्लाइट्स होती हैं एंड कई बार मैंने देखा रात के 2-2 बजे तक मुझे लोग रिपीट ही करे जा रहे सेम कमेंट। रात को मैं सो भी रही होती हूँ ना गाइज, थोड़ा सा समझा करो कि जब मुझे टाइम मिलेगा फॉर श्योर मैं उसी टाइम रिप्लाई कर पाऊँगी। एंड मेरा अभी इस मंथ बहुत ही टाइट स्केड्यूल चल रहा है, देन ऑल्सो समहाउ आई एम मैनेजिंग एंड टाइम निकाल रही हूँ कि वीडियोस बना पाऊँ एंड आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। सो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखो, वेट करो। ऐसे रात को मेल मत किया करो मेरे को, सीरियसली मेरा फ़ोन ना एकदम बजता है तो कई बार मैं, क्योंकि लेट इट भी, छोड़ो। So yeah guys, this is all for today. I wish you guys best of luck जो लोग कैबिन क्रू की जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। चलो बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।